हेलो बच्चों, इफ़ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स अप टू क्लास 12 और आपको किसी भी क्वेश्चन को किसी भी सवाल को करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अब घबराने की, परेशान होने की या इधर उधर भटक कर अपना टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका अपना चैनल मैथमेटिक्स विद शरद आ चुका है। आपको बस बेल आइकन प्रेस करके इसके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके वीडियो देखने हैं। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई चली जाएंगी। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट योर स्टडी। बच्चों, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज 7.1 which is based on congruency of triangle। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंस की कंडीशन वगैरह मैं सब ये सारी चीजें आपको अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, इन क्वेश्चन नंबर 1 यू आर लुकिंग देयर आर टू ट्राइंगल ABC एंड ABD। हियर इज गिवन AC इज इक्वल टू AD, जिसे मैंने रेड कलर से इंडिकेट किया है। इन दोनों ट्राइंगल में सेकंड चीज जो गिवन है जो कि इक्वल है वो है एंगल CAB इज इक्वल टू DAB। मैं ऐसे, जिसे मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, मैं ऐसे क्यों कह रहा हूं? बिकॉज AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CAD। बाइसेक्टर मीन्स जो AB लाइन है वो एंगल CAD को जस्ट मिडल से पास होती है, यानी इक्वली डिवाइड होती है। जितना एंगल CAB है उतना ही एंगल DAB है। इक्वली डिवाइड का मतलब, बाइसेक्टर का मतलब ये होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको प्रूफ करना है या शो करना है दोनों ट्राइंगल ABC, ऊपर वाला ट्राइंगल, और ABD दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक, अब याद करिए कौन सी कंडीशन यहाँ पर लगती है दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। जो सारी कंडीशन मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई हैं ताकि हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकें। नंबर वन आपको दिया हुआ है AC इज इक्वल टू AD। ABC ट्राइंगल पहले लिखा हुआ है तो मैं ABC के बारे में बताऊंगा। ABC की साइड AC इज इक्वल टू ABD ट्राइंगल बाद में दिया हुआ है तो ABD के बारे में बताऊंगा। ABD की साइड AD, ये दोनों आपस में इक्वल हैं और इसका कॉज भी आपको लिखना जरूरी है, डेट इज गिवन। ठीक बच्चों, सेकंड कंडीशन, द सेकंड इज ऑल्सो गिवन बिकॉज ऑफ बाइसेक्टर एंगल CAB। एंगल CAB is equal to एंगल DAB। एंगल DAB ये क्यों है इक्वल? बिकॉज AB is bisector of एंगल A। ठीक बच्चों, बाइसेक्टर मीन्स इक्वली डिवाइड करना। नाउ द थर्ड कंडीशन, यहाँ दो कंडीशन तो बन गई। अब तीसरी कंडीशन, AB लाइन इज कॉमन। ट्राइंगल ABC में भी AB लाइन आ रही है और ABD में भी AB लाइन आ रही है। AB इज इक्वल टू AB, डेट इज कॉमन। ठीक, वी कैन राइट डाउन एज ए कॉमन। सो वी कैन से देयरफॉर, अब कौन सी कंडीशन बनी जरा पहचानिए। साइड एंगल साइड दिस एंगल दिस एंड मिडल बिकॉज ऑफ कॉमन। साइड एंगल साइड एंगल साइड। देयरफॉर बाय SAS प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। बाय SAS ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD. The question is
पार्ट फर्स्ट इज कंप्लीट। और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, इफ द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट तो उनके बाकी सारे एंगल, तीनों एंगल और तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। देयरफॉर तो अब हम लिख देंगे बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी BC इज इक्वल टू BD हो जाएगा। ठीक, BC is equal to BD. The question is over. Now solution number 2. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC. जिसे मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, AD is equal to BC लेंथ के है और यहाँ इंडिकेट भी कर दिया है गिवन में। सेकंड थिंग्स, एंगल DAB जिसे मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूं, वो एंगल CBA, यानी रेड वाली लाइन और कॉमन वाली पेंसिल से ड्रॉ की गई लाइन के बीच में बनने वाले एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है बच्चों, सो पार्ट फर्स्ट का प्रूफ देखिए। हियर इज गिवन ABD मैंने पहले लिखा है, ऊपर वाला बाद में लिखा है BAC। तो पहले ABD की बात करते हैं। ABD की लाइन AD जो कि मैंने रेड से मार्क की हुई है और यहाँ गिवन भी है, AD इज इक्वल टू BC विच इज गिवन ऊपर मैंने दिया हुआ है। सेकंड थिंग्स, दूसरी साइड है AB इज कॉमन। आप देख रहे हैं AB साइड जो है वो कौन से वाले में है, ट्राइंगल ADB में भी आ रही है और AD साइड ACB में भी आ रही है। इसका भी बेस बना रही है और इस वाले ट्राइंगल का भी बेस बना रही है। देयरफॉर आई कैन से AB इज इक्वल टू AB विच इज कॉमन। जो चीज कॉमन होती है वो दोनों में इक्वल होती है, दोनों ही जगह उसकी लेंथ सेम होगी। थर्ड थिंग्स विच इज रिप्रेजेंट बाय ग्रीन, DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। Therefore, now we can say by the condition this is also given. आप देख रहे हैं AD साइड ADB में, देखिए ADB में साइड एंगल साइड, ठीक इसी तरह से CBA में साइड रेड वाली रेड के इक्वल, एंगल ग्रीन वाला ग्रीन के इक्वल एंड साइड कॉमन। दैट्स वाई देयरफॉर बाय SAS property we can say triangle ABD is congruent to triangle BAC। ठीक बच्चों, अब जब ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, दिस एंड दिस, सो वी कैन से everything must be common, must be same between these two, must be equal between these two, तीनों एंगल और तीनों साइड, जिसमें से एक साइड ABD में है, BD साइड, वो करस्पॉन्डिंग किसके इक्वल होगी, ABC की AC साइड। सो आई कैन से therefore by CPCT corresponding part of congruent triangle we can say BD किसकी, ABD की, और AC किसकी, ABC की, BD इज इक्वल टू AC। ठीक बच्चों, आप देख रहे हैं जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो एवरीथिंग इज कॉमन, दैट्स वाई सी बिहेव बाय CPCT we can again say the third thing, ABD is equal to ABD इस वाले ट्राइंगल की एंड बी इक्वल टू BAC, जिसे मैंने ब्लू से मार्क कर दिया है। ABD
इस ट्रायंगल में और BAC इस वाले ट्रायंगल में, और ये ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट पहले ही कर चुके हैं। देयरफॉर बाय CPCT अब हम लिख सकते हैं ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC। ठीक बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यू आर लुकिंग AD and BC are equal length, they make angle 90 degree, or we can say they are perpendicular to AB line। यानी हम कह सकते हैं BAD is 90 degree where AD is equal to BC and CBA is also 90 degree। ये चीज़ आपको गिवन है, जिसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, और BC इज इक्वल टू AD को मार्क भी कर दिया है ब्लू कलर से। और आपको शो करना है कि CD लाइन AB को बाइसेक्ट करती है, यानी हमें प्रूफ करना है BO इज इक्वल टू OA। इसके लिए हम क्या करेंगे, CBO और DAO को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। टू प्रूव दैम दीज टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, सबसे पहले आपको दिया हुआ है गिवन में BC इज इक्वल टू AD, जिसे मैंने ब्लू से मार्क किया हुआ है, BC इज इक्वल टू AD। ठीक, दिस इज गिवन। आप उसका कॉज भी जरूर लिखेंगे। द सेकंड थिंग्स इज एंगल CBO आप देख रहे हैं 90 डिग्री है, इज इक्वल टू एंगल DAO। ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, किस लाइन से, AB लाइन से। ये भी आपको गिवन है, मैंने वहां 90 डिग्री लिखा हुआ है, ये आप ऊपर से मैच कर सकते हैं। अब थर्ड थिंग्स आ जाती है। उस थर्ड थिंग्स के लिए आप देखिए तीसरी चीज, जिसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल DOA। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल की क्वालिटी मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं। जब COB यानी ये वाला एंगल इधर मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, और DOA इस साइड से ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। देयरफॉर बाय द प्रॉपर्टी एंगल, पहले हम ऊपर वाला ट्रायंगल लेंगे क्योंकि हमने ऊपर वाला लिखा हुआ है, एंगल एंड साइड, एंगल रेड वाला, दूसरा 90 वाला एंड साइड, एंगल रेड वाला 90 वाला एंड साइड। देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी बाय AAS वी कैन से बोथ ट्रायंगल कौन से, ऊपर जो गिवन है CBO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAO। ठीक बच्चों, अब हम बाय CPCT बोल सकते हैं ऊपर दोनों ट्रायंगल की एवरी 3 एंगल्स एंड ऑल 3 साइड, एवरी 3 नीचे वाले ट्रायंगल के एवरी 3 एंगल्स ऑल 3 साइड मस्ट बी इक्वल, जिसमें से साइड BO बेस है ऊपर वाले ट्रायंगल का, AO बेस है नीचे वाले ट्रायंगल का, दे आर करस्पॉन्डिंग सो दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। देयरफॉर बाय CPCT वी कैन से BO इज इक्वल टू AO। आपका क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता है। दिस इज योर सॉल्यूशन। नाउ स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 4 यू आर लुकिंग, देयर आर 2 पैरेलल साइड L and M are the 2 lines, they are parallel to each other. Similarly, line P and Q are also parallel to each other. They intersect at the point ABCD and AC line is the common line, जिसको मैंने यहाँ पर इंडिकेट भी कर दिया है। बच्चों, वी हैव टू शो दैट, और वी कैन से वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC, यानी नीचे वाला ट्रायंगल ऊपर वाले ट्रायंगल CDA के कॉन्ग्रुएंट है।
तो देखिए किस तरह से हम इसे शो करेंगे। ठीक है, आप यहां देख रहे हैं हियर AC इज इक्वल टू AC साइड दोनों ट्राइंगल में, ऊपर वाले ट्राइंगल में और नीचे वाले ट्राइंगल में कॉमन है। लेकिन यहां मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो दो हमने जो ट्राइंगल लिए हैं, कौन कौन से लिए हैं। सबसे पहले मुझे इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, यानी ABC नीचे वाला ट्राइंगल है, CDA ऊपर वाला ट्राइंगल, दोनों में AC साइड AC के कॉमन है। अब जो मेन चीज आ जाती है वो ये है, आपने अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है बिटवीन द पैरेलल लाइन। हियर इज गिवन AB पैरेलल टू CD, दैट्स वाई आप देख रहे हैं जेड शेप बन रही है ये, दैट्स वाई वी कैन से दिस एंगल, किससे, रेड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दे मस्ट बी इक्वल। तो सबसे पहले मैंने ABC लिखा हुआ है, तो ABC में मैं लिख दूंगा BAC, एंगल BAC जिसे मैंने रेड से मार्क किया हुआ है इज इक्वल टू DCA, एंगल DCA बिकॉज alternate angle between parallel line, angle between parallel line is equal, between parallel line always equal। ठीक है बच्चों, ये इसका कॉज हो गया। ठीक, द नेक्स्ट को मैं पेंसिल से मार्क कर देता हूं। देखिए DAC इक्वल होगा किसके, एंगल BCA के। क्यों होगा ये आप देखिए, दीज आर जेड शेप, उल्टी जेड शेप बन रही है बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, AD पैरेलल टू BC, AD BC के पैरेलल गिवन है और ये उनके बीच में जेड शेप बन रही है। डेट्स वाई आई कैन से एंगल, सबसे पहले ABC लिखा हुआ है तो मैं लिख दूंगा BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। देखिए BCA और DAC जेड शेप बन रही है, ये आप देख रहे हैं उल्टे जेड की, डेट्स वाई दिस इज ऑल्सो इक्वल। द सेम कॉज अल्टरनेट एंगल बिटवीन पैरेलल लाइन, तो अब आप देख रहे हैं ये तीन कंडीशन बन गई, कॉमन लाइन वाली, रेड वाला रेड के इक्वल, पेंसिल वाला पेंसिल के इक्वल। सो नीचे वाले ट्राइंगल में देखिए रेड एंगल, ग्रीन लाइन एंड पेंसिल वाली साइड, रेड एंगल, ग्रीन लाइन एंड पेंसिल वाला एंगल। सो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल फॉर अपर, ये वाला एंगल साइड एंगल फॉर लोअर ट्राइंगल। सो वी कैन से therefore by ASA, therefore by ASA property we can say triangle BAC is congruent to triangle, ये भी तो एक प्रॉपर्टी होती है, BAC इज इक्वल टू DCA, BAC एंड DCA ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये आपस में करस्पॉन्डिंग है। आप यहाँ देख रहे हैं ABC को मैंने क्या किया, B को पहले लिख दिया है, A को बाद में लिखा है, इसी तरह से D को पहले लिख दिया है, C को बाद में लिखा है, रहे तो वो करस्पॉन्डिंग ही, जैसे इसमें चेंज हुआ है उतना ही इसके एंगल्स में चेंज हुआ है। सो नो प्रॉब्लम, लिखने का मेथड इंडिकेट तो वही दोनों ट्राइंगल हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, इन द क्वेश्चन 5 यू आर लुकिंग L लाइन यानी AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QAP। ठीक, दैट्स वाई आई कैन राइट QAB एंगल, जिसे मैंने रेड से मार्क कर दिया है, नीचे वाले ट्राइंगल के PAB के इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्टर लाइन जो एंगल को बाइसेक्ट कर रही है वो हमेशा इक्वली इंक्लाइंड होती है।
साथ में यहाँ पर गिवन है बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए क्यू, यानी ये 90 डिग्री है। इसी तरह से बी पी इज परपेंडिकुलर टू ए पी, सो आई कैन राइट दिस इज ऑल्सो गिवन बी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बी पी ए, that is 90 डिग्री बिकॉज ऑफ परपेंडिकुलर। अब आपको प्रूफ करना है ए पी बी यानी नीचे वाला ट्राइंगल ए क्यू बी ऊपर वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आप देखिए कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। सबसे पहले रेड एंगल, नीचे वाला ए पी बी पहले लिखा हुआ है, तो पी ए बी, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, जिसे मैंने रेड से मार्क किया हुआ है। सोचिए क्यों मार्क किया हुआ है, बिकॉज हियर इज गिवन ए बी इज बाइसेक्टर। किसकी बाइसेक्टर है? इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू ए पी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, एंगल ए पी बी इज परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए क्यू बी, बिकॉज ये भी आपको गिवन है परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, जिसे मैंने ऊपर मार्क किया हुआ है, ये आप देखिए। ठीक। द थर्ड थिंग्स आप देख रहे हैं, ए बी साइड इज कॉमन इन बोथ ए बी ऑफ ए पी बी एंड ए बी ऑफ ए क्यू बी, दोनों में सेम लेंथ रहेगी उसकी, सो आई कैन राइट दैट इज कॉमन। ठीक है बच्चों। अब कौन सी प्रॉपर्टी बनी आप देख रहे हैं, एंगल साइड, यानी ब्लैक एंगल ब्लैक के इक्वल है, रेड वाला रेड के इक्वल है और साइड कॉमन है। दैट्स वाई देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी करके भी लिख सकते हैं, एंगल साइड ट्राइंगल आप लिख सकते हैं ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए क्यू बी। ठीक है बच्चों। अब इसका सेकंड पार्ट बीपी हमें बी क्यू के इक्वल प्रूफ करनी है। जैसा कि आप जानते हैं बोथ नीचे वाला ट्राइंगल और ऊपर वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। डेट्स वाई द ऑल 6 फैक्टर, तीनों साइड नीचे की तीनों साइड ऊपर की आपस में इक्वल होंगी और तीनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर आई कैन राइट दिस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल by CPCT. I can write it BP is equal to BQ। यही हमें प्रूफ करना था। अपना ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मैं बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, टिल देन गुड बाय।